जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम इस क्लास से पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य जो है ये राजस्थानी वेशभूषा में किए जाते हैं और इनके दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो राजस्थानी भाषा में ही गाए जाते हैं। राजस्थानी जो लोक नृत्य हैं ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, अलग अलग वेशभूषा में और अलग अलग भाषा में। कोई भी लोक नृत्य ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी लोक नृत्य अपने अपने स्थान से संबंधित है, या फिर कोई लोक नृत्य ऐसे हैं जो किसी न किसी विशेष समाज से संबंधित है, या फिर किसी न किसी धार्मिक से संबंधित है, या फिर किसी न किसी जनजाति से संबंधित है। तो जो लोक नृत्य हैं, इन लोक नृत्यों को हम स्पेशली 4 भागों में बांटते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों को क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यवसायिक लोक नृत्य, सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य और जनजातीय लोक नृत्य। नृत्य में हम लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य के साथ में हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य में घूमर नृत्य। कौन सा दोस्तों? घूमर नृत्य। दोस्तों, जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान की आत्मा है, राज्य आत्मा है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई त्योहार नहीं, चाहे तीज हो, चाहे गणगौर हो, चाहे विवाह हो, चाहे दशोटन हो, चाहे कोई भी मांगलिक अवसर क्यों न हो, घूमर नृत्य तो किया ही किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों? घूमर नृत्य संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है। इस कारण हम इसे कहते हैं भाई ये राज्य की आत्मा है और नृत्यों का सिरमौर है। संपूर्ण राजस्थान में किया जा रहा है तो नृत्यों का क्या है? सिरमौर है। और पहले यह रजवाड़ी परिवारों में किया जाता था, इसलिए हम इसे कहते हैं कि यह एक रजवाड़ी नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य है, राज्य नृत्य है, सामाजिक नृत्य है, राजस्थान की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, महिला प्रधान नृत्य है। अगर आपने कहीं पुरुष को नृत्य करते हुए देखा है दोस्तों तो आप समझ जाना कि यह नृत्य केवल महिला प्रधान है, पुरुष तो साथ में भूमिका निभाने के लिए नृत्य कर रहा है। महिलाएं अपनी दूरी पर ही हाथों की लचक द्वारा नृत्य करती है। आपने नृत्य देखा होगा तो महिला जहां खड़ी रहती है वहीं घूमती रहती है। मारी घूमर छे ए नखराली है माँ, इसके बोल है नृत्य के। वहीं घूमती रहती है और हाथों की लचक के द्वारा नृत्य करती है। हाथों को 2 बार इधर 2 बार इधर और अलग अलग लचक दिखाती रहती है। महिला के द्वारा अपनी ही दूरी पर घूमते हुए नृत्य किया जाता है। जो घाघरा है उसके द्वारा घुमावदार जो वहां पर सिचुएशन बनाई जाती है घाघरे की, मतलब एक ही जगह घूमती रहती है। दोस्तों, ये नृत्य 8 चरणों में किया जाता है। जो 8 चरण है उन्हें हम कहते हैं सवाई। क्या कहते हैं? सवाई। आपने ये नृत्य देखा हो या घूमर नृत्य के दौरान आपने घूमर गीत अच्छे से सुना हो तो आपने नोट किया होगा ढोल नगाड़ा शहनाई वाद्य यंत्रों की आवाज आती है। कौन कौन से? ढोल नगाड़ा शहनाई वाद्य यंत्र है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं? ढोल नगाड़ा और शहनाई। दोस्तों, घूमर नृत्य रजवाड़ी नृत्य राज्य की आत्मा है, सामाजिक नृत्य राजस्थान की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है, महिला प्रधान नृत्य। महिलाएं अपनी ही दूरी पर हाथों की लचक द्वारा नृत्य करती है। 8 चरणों में किया जाता है जिसे सवाई कहते हैं। वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा और शहनाई। अब नेक्स्ट है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सुजानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू। दोस्तों, जो शेखावाटी क्षेत्र है इसमें जो नृत्य किए जाते हैं वो शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं। तो सबसे पहला नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या होता है? पुरुष है जो अपनी कमर के ऊपर बांस की लकड़ी की घोड़ी बनाकर बांधे रहता है, दूल्हे के वेश में रहता है। जो पुरुष है वो लकड़ी की बांस की घोड़ी अपनी कमर पर बांधे रहता है और दूल्हे के वेश में रहता है। किस में रहता है दोस्तों? दूल्हे के वेश में। दूल्हे के वेश में तो शेरवानी पहना रहेगा, हाथ में तलवार रहेगी। जैसे नृत्य के दौरान 8-8 पुरुष रहते हैं, 4-4 पुरुष एक एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, 4-4 पुरुष एक एक पंक्ति में खड़े रहते हैं और ये पुरुष एक दूसरे को काटते हुए निकलते हैं, एक दूसरे को काटते हुए निकलते हैं। जब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे फूल क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। जब ये एक दूसरे को काटते हुए यहाँ आते हैं तो क्या लगेगा? फूल बंद हो रहा है।
और जैसे ही वापस क्रॉस, ऐसे क्रॉस होते हुए निकल रहे तो ऐसे लग रहा है जैसे फूल हिल रहा है। हाथ में तलवार है, तलवार घुमा देंगे तो वीरता का दृश्य दिखा रहे हैं। सभी एक लाइन में रवाना होंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बिंदोली निकाल रहे। क्या निकाल रहे? बिंदोली। पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष बांस की लकड़ी की घोड़ी अपनी कमर पर बांध कर नृत्य करते हैं, दूल्हे के वेश में रहते हैं, हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हैं, दो पंक्तियों में चार चार पुरुष खड़े रहकर नृत्य करते हैं। ये नृत्य व्यवसायिक नृत्य है, मतलब आजीवन या जीवन निर्वाह के लिए ये नृत्य किया जाता है। अब एक पुरुष दूल्हे के वेश में आएगा, शेरवानी पहनेगा, तलवार लाएगा, लकड़ी की बांस की घोड़ी लाएगा तो खर्चा ज्यादा होगा, तो अब तो एक को बुला लिया जाता है, साथ में औरत को खड़ा कर दिया जाता है, भाई तू भी नाच ले। नृत्य के दौरान पैटर्न बनाए जाते हैं, जैसे फूल के खिलने, बंद होने का, वीरता का दृश्य, बिंदोली का दृश्य, व्यवसायिक नृत्य है। बावरी जाति के लोग विवाह के अवसर पर यह नृत्य करते थे। प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, नगाड़ा, थाली, बांकिया, झांझ। क्या है? ढोल, थाली, बांकिया, झांझ। क्या है दोस्तों? ढोल, थाली, बांकिया, झांझ। और घूमर नृत्य। घूमर नृत्य का प्रमुख इतना ध्यान रखना, महिला प्रधान नृत्य और नृत्यों का सिरमौर है, राज्य की आत्मा है, रजवाड़ी नृत्य। नृत्य 8 चरणों में किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सवाई। 8 चरणों को क्या कहते हैं? सवाई। वाद्य यंत्र क्या? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है, जो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। पुरुष अपनी कमर के ऊपर लकड़ी की बांस की घोड़ी बांधे हुए रहते हैं, 4 पुरुष दो दो पंक्तियों में खड़े होते हैं, 4-4, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे फूल बंद हो रहा है। क्रॉस करते हुए 5 से निकलते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे फूल खिल रहा है। हाथ में तलवार है, घुमाएंगे तो वीरता का दृश्य। एक लाइन में चल खड़े होकर एक साथ चलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वीरता बिंदोली का दृश्य दिखाया जा रहा है। प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, थाली, बांकिया और झांझ। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपके आ जाए शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये महिला प्रधान है, ये पुरुष प्रधान, तो आपका आंसर होगा पुरुष प्रधान। वर्तमान समय में एक ही पुरुष आता है नृत्य करने के लिए तो अपने साथ महिला ले आता है, तो कहीं ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी सर महिला और पुरुष दोनों ही है। प्रमुख नर्तक है इसके, एक तो है छवरलाल गहलोत। गहलोत साहब कहां से? जोधपुर से। एक है गोविंद पारिक। पारिक जी कहां से? निवाई टोंक से। प्रमुख नर्तक है छवरलाल गहलोत जोधपुर से और गोविंद पारिक निवाई टोंक से। नृत्य के दौरान देखो गीत कौन कौन से? रंगमारिया, लश्करिया, रसाला, बींद। कौन कौन से दोस्तों? रंगमारिया, लश्करिया, रसाला, बींद। कौन कौन से? रंगमारिया, लश्करिया, रसाला, बींद। तो दोस्तों अब हम ये जो गीत है ये गीत में नहीं पढ़ेंगे, हमने यहां पढ़ लिया है। खुमार, ढोली, सरगड़े, बांबी, माली अन्य जाति के लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। डीडवाना कुचामन में भी किया जाता है। कहां किया जाता है? ये शेखावाटी के साथ साथ डीडवाना कुचामन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है गिद्दड़ नृत्य। क्या है दोस्तों? गिद्दड़ नृत्य। नाम पर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नाम पर नहीं जाना है कि आप सोचो गिद्दड़ है तो इसका मतलब गिद्दड़ आकृति में नहीं। आप ये मानो गुजरात का जो डांडिया नृत्य है वो हमारे यहाँ गिद्दड़ नृत्य। बस इतना ध्यान रख लो एक बार के समझने के लिए कि डांडिया आपस में टकराए जाते हैं। नृत्य किया जाता है, कब किया जाता है? होली के डंडारोपण से लेकर माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक। होली के डंडारोपण से लेकर होलिका दहन तक। होलिका डंडा कब रोपा जाता है? माघ पूर्णिमा को। फिर माघ के बाद क्या आता है? फाल्गुन। तो भाई फाल्गुन पूर्णिमा को। दोस्तों ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मेले त्योहार आपको पढ़ा दिए गए हैं तो वहां ध्यान रखना। यहाँ थोड़ा मैं ही लिख रहा हूं ताकि आपका रिविजन हो जाए। पुरुष जो है वर्ताकार घेरे में खड़े हो जाते हैं और डांडियों के द्वारा नृत्य करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य। ये नृत्य क्या है? पुरुष प्रधान। अब केवल पुरुष नृत्य करें तो पुरुष भी देखने नहीं आए, हालत ऐसी है पुरुषों की। भाई ये सत्य है कि पुरुष नृत्य करे तो पुरुष भी नृत्य देखने के लिए नहीं आए। तो फिर कोई ऐसा एक पुरुष जो गोरा है, चिकना है और थोड़ा बहुत स्मार्ट भी है तो उसे पकड़ा, लिपस्टिक लगाई, पाउडर लगाया, चूरन चटनी लगाकर अच्छे से उसे तैयार कर दिया जाता है, महिला के वस्त्र पहना दिए जाते हैं और कोई भी महिला बन ठन कर तैयार होती है तो उसे कहा जाता है गणगौर। क्या कहा जाता है? गणगौर।
तो कुछ पुरुष जिन्हें महिलाओं के वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गणगौर। तो इसमें पुरुष महिला की भूमिका निभाता है। दोस्तों कोई भी नृत्य हो जिसमें डांडिया हो, क्या हो, डांडिया, जैसे हाथ में दो लकड़ियां हो, एक एक 1.5 फुट की, उन्हें हम कहते हैं डांडिया। अगर कोई भी नृत्य डांडियों के द्वारा किया जाता है तो उस नृत्य में ताल सुर समन्वय, ताल सुर इनका समन्वय होना जरूरी है। भाई सामने वाला डांडिया ला रहा है, आप ले जा ही नहीं रहे हो, वो डांडिया लाकर आपके चेहरे पर यूं का यूं ही रख दे रहा है, नहीं भाई गलत बात। तो आपस में डांडिया कब टकराने, इसके लिए समन्वय होना चाहिए, किसका, ताल का, सुर का। तो ताल सुर इनका समन्वय होगा कहां, जहां कहीं भी डांडिये नृत्य के दौरान यूज लिए जा रहे हो। दोस्तों नृत्य में सुर ताल नृत्य का समन्वय होना जरूरी है। तो फिर इसके वाद्य यंत्र क्या है, एकदम इजी है, ढोल चंग डफ। क्या है दोस्तों, ढोल चंग डफ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चंग और डफ शेखावाटी के ही नृत्य भी है, चंग और डफ वाद्य यंत्र भी है, और यही शेखावाटी के नृत्य कौन से, चंग और डफ। तो एक ढोल साथ में रख लेना, ढोल चंग डफ। इसमें सुआंग रचे जाते हैं, जहां पुरुष महिला बने और वहां सुआंग नहीं रचा जाए, इम्पॉसिबल। जहां पुरुष महिला बने, गणगौर बने और वहां सुआंग रचा नहीं जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर सुआंग, डाकी डाकन, राम कृष्ण, सेठ सेठानी, राधा कृष्ण, ये सब सुआंग रचे जाते हैं किसके, दोस्तों गिद्दड़ नृत्य में। किस में रे, गिद्दड़ नृत्य में। जैसे राम कृष्ण, डाकी डाकन, सेठ सेठानी, शिव पार्वती, साधु आदि। जो जोड़ा बनता है दो पुरुषों का उसे कहा जाता है खिलदारी। क्या कहा जाता है दोस्तों, खिलदारी। दो पुरुषों के जोड़े को खिलदारी कहा जाता है। चंग नृत्य, चंग नृत्य होली पर किया जाता है, पुरुष प्रधान होता है। आपने देखा होगा रात के समय पुरुष चंग बजाते हुए निकलते हैं, और जब चंग बजाते हुए निकलते हैं तो राजस्थानी वेशभूषा में रहते हैं, सिर पर पगड़ी या रूमाल रहती है, कमर पर कुछ एक कपड़ा कमरबंद बंधा हुआ रहता है, पैरों में घुंघरू रहते हैं। ये तो सामान्य बात है जो हम देखते हैं होली पर। फिर है डफ नृत्य। ये वही डफ है जो जैकी श्रॉफ से एक लड़की कहती है, डफली वाले डफली बजा, तू बाजार में नाचू। एक मूवी है, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं उसका, जिसमें वो जैकी श्रॉफ से कहती है, डफली वाले डफली बजा। छोटी चंग का छोटा रूप, चंग का छोटा रूप। तो डफ नृत्य कब किया जाता है, बसंत पंचमी। कब, बसंत पंचमी कब आती है, माघ शुक्ल पंचमी को। कब आती है दोस्तों, माघ शुक्ल पंचमी को। क्या आती है, बसंत पंचमी। गिद्दड़ नृत्य कब से कब तक किया जाता है, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक। माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक। देखो दोस्तों ध्यान देना, शेखावाटी के जो नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। घूमर नृत्य महिला और शेखावाटी के नृत्य पुरुष प्रधान। कच्ची घोड़ी पुरुष प्रधान, और गिद्दड़ नृत्य पुरुष प्रधान, चंग नृत्य पुरुष प्रधान, और डफ नृत्य पुरुष प्रधान। अन्य नृत्य जिंदाद नृत्य, कबूतरी नृत्य, लहुर नृत्य। ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपके आ जाए कि निम्न का मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए, या फिर ऐसा आ जाए निम्न में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है, और मान लो आपने जैसे जिंदाद नृत्य ध्यान नहीं दिया और वहां मिल गया, तो फिर गलत होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो हमें कुछ भी गलत नहीं करना है दोस्तों, याद रखना है जिंदाद नृत्य। बीकानेर का अग्नि नृत्य। बीकानेर का कौन सा नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य। बीकानेर के कतरियासर में और मामलू और डिकमदेशर में प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है। जब हमने जसनाती संप्रदाय पढ़ा था, संत और संप्रदाय, तो मैंने वहां थोड़ा बहुत जिक्र किया था आपसे अग्नि नृत्य। होता क्या है, जैसे ये दूना है, क्या है दूना, दूना है जहां खूब सारे कोयले हैं। क्या है, कोयले। इन कोयलों के ऊपर नृत्य किया जाता है, इन कोयलों के ऊपर नृत्य किया जाता है। ये जो कोयले हैं इन्हें मतीरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मतीरे। जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है, सर्वाधिक अनुयायी कौन है, जाट। तो जाट ये नृत्य करते हैं, जाट अनुयायी। ये कोयलों को अपने मुंह में लेते हैं, कोयलों के ऊपर चलते हैं, जो अंगारे हैं उनके ऊपर उन कोयलों को फोड़ते हैं। ऐसे फोड़ते हैं जैसे खेतों में मतीरा फोड़ रहा हो। खेतों में क्या फोड़े जा रहे हैं, मतीरे।
किसान जो है, नृत्य करने वाला जो भी व्यक्ति है, वो इनके ऊपर पैर ऐसे रगड़ते हुए चलता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे हल जोता जा रहा है। क्या जोता जा रहा है? हल। सीधी भाषा में कहूं तो दोस्तों, यहाँ इस नृत्य के दौरान खेत में की जाने वाली क्रियाएं दिखाई जाती है। खेत में की जाने वाली क्रियाएं दिखाई जाती है। पुरुष प्रधान नृत्य जसनाती संप्रदाय के जाट अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। अंगारों पर किया जाता है। अंगारे मतीरा स्थान क्या कहलाता है? धूणा। खेत में की जाने वाली क्रियाएं की जाती है, जैसे अंगारों के साथ खेलना, मुंह में रखना। नृत्य के दौरान फतेह फतेह कहते हैं। नृत्य के दौरान क्या कहते हैं दोस्तों? फतेह फतेह। बीकानेर के राजा हुए महाराजा गंगा सिंह जी, जब उन्होंने इस नृत्य को देखा तो वो प्रभावित हुए और उन्होंने इनसे कहा कि यार इतना प्यारा नृत्य है, आप इस नृत्य को चारों तरफ क्यों नहीं करते हो? तब उन्होंने कहा कि भाई महाराज, हम तो केवल यहीं करते हैं। कहाँ? कतरियासर में। ज्यादा से ज्यादा मामलू कर ले, डिखमदेश्वर कर ले। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने कहा कि आपको कोई भी सहायता हो, आर्थिक सहायता की जरूरत हो, किसी भी सहायता की जरूरत हो, मुझे कहना, मैं तैयार हूं। चाहे आपको ये नृत्य किसी भी लेवल पर करना हो, कहीं भी करना हो, हर प्रकार की सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये नृत्य फाल्गुन और चैत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन और चैत्र में। ये मान लो आप तो कि जो हिंदू कैलेंडर है, विक्रमी कैलेंडर है, उसका अंतिम माह और प्रारंभिक माह, अंतिम माह कौन सा है? फाल्गुन। और प्रारंभिक माह चैत्र माह। तो अंतिम और प्रारंभिक माह में किया जाने वाला नृत्य। ईओआरओ की आप तैयारी कर रहे हो, कोई अच्छा एग्जामिनर हो तो दोस्तों वो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो फाल्गुन और चैत्र माह में किया जाता है। तो अग्नि नृत्य ऑप्शन दिया, वो अग्नि नृत्य, तो आपको ध्यान रखना है। या फिर ये देते हैं कि ऐसा कौन सा नृत्य जो वर्ष के अंत में और वर्ष के अंतिम माह व वर्ष के प्रारंभिक माह में किया जाता है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, तो वह है आपके अग्नि नृत्य। जालोर के नृत्य, जालोर में दोस्तों ढोल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर के भीनमाल का प्रसिद्ध है। कहाँ का? भीनमाल का। आपने ढोल नृत्य किया हो तो आपको पता होगा कि जो ढोली रहता है, ढोल बजा रहा होता है, वो धीरे धीरे साउंड को तेज करता है, धीरे धीरे। और हम भी जोश में आते जाते हैं नृत्य के दौरान, शादी में यही देखने के लिए मिलता है। तो वो जो एक्टिविटी हो रही है धीरे धीरे उसे तेज कर रहा है साउंड को, उसे हम कहते हैं थाकना शैली। क्या कहते हैं दोस्तों? थाकना शैली। ढोली, माली, सरगड़ा भील जाति द्वारा किया जाता है। सरगड़ा व जो ढोल जाति है वो पेशेवर नर्तक है। क्या है? पेशेवर। पेशेवर यानी व्यवसायी नृत्य है, वो रुपयों के बदले में नृत्य करते हैं। ये एक व्यवसायिक नृत्य है। सांचलिया संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों जो सांचलिया संप्रदाय के व्यक्ति है वो विवाह के अवसर पर ये नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। नर्तक जो है, डांस करने वाले, वो हाथ में रुमाल बांधे रखते हैं, मुंह में तलवार रहती है। पर देखो नृत्य के दौरान उनके हाथ में क्या बंदी रहती है? रुमाल। और मुंह में क्या रहती है? तलवार। प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? ढोल का नगाड़ा। नाम से ही पता चल रहा है कि ढोल नृत्य है, ढोल पर किया जाएगा। ढोल का बड़ा रूप, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नगाड़ा। क्या कहते हैं? नगाड़ा। जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रोत्साहित किया। करने वाले कौन है दोस्तों? जय नारायण व्यास। ध्यान रखना दोस्तों, जय नारायण व्यास है ये मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले प्रमुख व्यक्ति है, जिन्होंने मारवाड़ में प्रमुख भूमिका निभाई। जोधपुर से थे जय नारायण व्यास। जब जोधपुर के राजा ने प्रतिबंधित कर दिया जय नारायण व्यास को कि आज के बाद आप प्रजामंडल वाले या प्रजामंडल की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते और आप मारवाड़ में कहीं भी नहीं रह सकते, इन्हें मारवाड़ से निकाल दिया गया। अगर या फिर बात करें मारवाड़ में बैन कर दिया गया। किन्हें? जय नारायण व्यास को। और जय नारायण व्यास के द्वारा कुछ समाचार पत्र चलाए जा रहे थे, 4 समाचार पत्र, जैसे पीप है, आंगीबान है। तो इस दौरान अब उन समाचार पत्रों का खर्चा कहां से निकले? जय नारायण व्यास को लगा यार मेरे समाचार पत्र बंद हो जाएंगे। अगर मेरे समाचार पत्र बंद हो जाएंगे तो फिर तो लोगों तक सही बातें कैसे पहुंचेगी कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमें प्रजामंडल की स्थापना करनी है, सबको प्रजामंडल का साथ देना चाहिए। तो उन्होंने बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने ढोल नृत्य किया।
वही ढोल नृत्य बाद में ऐश्वर्या करती है और वो कहती है डोली थारो ढोल बाजे। या तो इस नृत्य को जय नारायण व्यास ने प्रोत्साहित किया या फिर किसने किया दोस्तों, फिर करने वाले अपने जो है ऐश्वर्या राय। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात हो रही है, जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते साहब, क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री। फिल्म इंडस्ट्री में थे, फिल्म इंडस्ट्री में ही अपने धर्मेंद्र है, सनी देओल है। सनी देओल अभी क्या है, सांसद है। पहले पहले क्या उनकी मम्मी है हेमा मालिनी, वो भी है। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले जुड़े हुए लगभग जो लोग हैं वो चुनाव लड़ते हैं, या तो मुख्यमंत्री बनते हैं या सांसद बनते हैं, कोई ना कोई बड़ा पद मिलता ही है। जैसे एक अपने भोजपुरी एक्टर है रवि किशन, वो भी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अगर आपको किसी को चुनाव लड़ने तो सबसे पहले थोड़ी एक्टिविटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर लेनी चाहिए, तो उससे बेनिफिट होगा, नाम भी होगा, नाम होगा तो चुनाव लड़ना भी इजी हो जाएगा। लेकिन अभी वो एक इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने टिकटॉक पर कुछ उनके फॉलोअर थे, खूब फॉलोअर थे, और उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनके शायद 7 या 8 ही वोट आए, मिलियन में थे। तो दोस्तों कभी गलतफहमी भी नहीं पालनी है, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि भाई ठीक है इतने फॉलोअर है, वोट कितने का जाए, खूब के साथ धोखा भी हुआ है भाई, तो ये भी ध्यान रखना। जो डोल नृत्य है कहा जाता है कि एक प्रेम कहानी पर आधारित है। एक खीम सिंह था और उसकी प्रेमिका थी सरगड़ा जाति की। लूम्बर नृत्य, कौन सा नृत्य, लूम्बर नृत्य। जालोर में सांचौर है, सांचौर का प्रसिद्ध है महिला प्रधान नृत्य, सबसे प्यारा नृत्य। इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं है, महिलाएं ताली बजाते हुए पैरों की गति के साथ चलती रहती है, घूमती रहती है पैरों की गति के साथ और ताली बजाती रहती है। बस यही नृत्य सबसे इजी नृत्य है भाई, पैरों की गति आगे पीछे करती रहती है और ताली बजाती रहती है। कोई वाद्य यंत्र नहीं है, किसमें नहीं है दोस्तों, लूम्बर नृत्य में। कब किया जाता है, होली पर। कब किया जाता है दोस्तों लूम्बर नृत्य, होली पर किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य, महिला पैरों की गति के साथ ताली बजाते हुए नृत्य करती है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। सुकर नृत्य, सुकर नृत्य बिजली गांव में किया जाता है, जालोर आहोर तहसील में। आदिवासियों द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा, आदिवासियों। आदिवासियों के एक लोक देवता हुए सुकर, उन सुकर का मुखोटा लगाकर नृत्य करते थे, उन सुकर का मुखोटा लगाकर नृत्य करते थे। कौन सा, सुकर नृत्य। अब है अलवर भरतपुर डिग के नृत्य। भाई अलवर भरतपुर डिग के नृत्य, अलवर भरतपुर में दोस्तों बम नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, बम नृत्य। यहां पर जो बम है उसका अर्थ है दोस्तों नगाड़ा। बम का अर्थ क्या है, नगाड़ा, मतलब नगाड़ा बजाया जाएगा। और महिलाएं जो है वो गीत गाती है, पुरुष नगाड़ा बजा रहे हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष नृत्य कर रहे हैं नगाड़े पर, महिलाएं बेटी बेटी गीत गा रही है। महिलाओं के द्वारा गीत गाया जा रहा है तो पुरुषों को रस मिल रहा है, मतलब नृत्य के लिए ऊर्जा मिल रही है। तो इस कारण हम इसे कहते हैं बम रसिया नृत्य। महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जा रहे हैं उन्हें रसिया कहा जाता है और नगाड़े को बम, तो बम रसिया नृत्य। रसिया का मतलब है गीत जो महिलाएं गाती है, इसे हम बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। बम यानी नगाड़ा केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाएं गीत गाएगी। वाद्य यंत्र और भी है नगाड़े के अलावा, जैसे थाली, मंजीरा, खड़ताल और चिमटा। होली के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों अधिकतर नृत्य होली के अवसर पर क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय फसल कट जाती है, 2 रुपये की आमदनी भी हो जाती है, खुशी की लहर भी रहती है कि ठीक है अब जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हुआ, 2 रुपये कमा भी लिए, अच्छी फसल भी हुई, और फसल फिर वापस बो भी दी जाती है, तो नई फसल भी आ जाती है। इस समय नई फसल आने की खुशी में, भाई पुरानी वाली फसल काट दी हमने, बेच दी और नई फसल लगा दी, तो नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य कौन सा, बम नृत्य। चरकुला नृत्य। देखो दोस्तों अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, यहां अपने भरतपुर और अलवर है, इधर कौन सी जगह, यूपी। यूपी में चरकुला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, चरकुला। चरकुले का मतलब क्या है दोस्तों, चरकुले का मतलब है जैसे चरियां रखी हुई रहती है, एक पहिया है, इस पहिए के ऊपर जगह जगह चरियां रखी हुई है जिनमें लोठे हैं और इन लोठों में दीपक जले हुए हैं, चरी है। क्या है दोस्तों, चरी। इसमें लोठा है और इस लोटे में दीपक है।
तो ध्यान देना, भरतपुर और डिग में किया जाता है। नर्तक महिलाओं के सिर पर पहिया या चक्का रहता है, पहिए पर मटके रहते हैं, मटकों में दीपक रहता है, हाथों में लोटे रहते हैं। पुरुष उनकी हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं, ताली बजाते हैं। पुरुष क्या करते हैं? ताली बजा रहे होते हैं। पुरुष उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि हाँ, और पुरुष भी खड़े रहते हैं नृत्य के दौरान। कौन से नृत्य में? चरकुल्ला नृत्य में। लेकिन ध्यान रखना है, ये महिला प्रधान नृत्य है। क्या है? महिला प्रधान नृत्य। जैसे बम रशिया के अंदर पुरुष प्रधान नृत्य के दौरान महिलाएं केवल गीत गाती है, वैसे चरकुल्ला नृत्य में पुरुष केवल ताली बजाते हैं। पुरुष केवल क्या करते हैं दोस्तों? ताली बजाने का कार्य करते हैं। हुरंगा नृत्य भरतपुर और डिग में। सुहांग नृत्य है चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर अष्टमी तक। कब से कब तक? चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर अष्टमी तक किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ढोल पर किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? हुरंगा नृत्य। दोस्तों जो झालावाड़ है वहां पर बिंदोरी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? बिंदोरी नृत्य, होली पर। बिंदोरी नृत्य कब किया जाएगा दोस्तों? होली पर किया जाएगा। बिंदोरी नृत्य होली के अवसर पर। नाथ द्वारा है राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। डांग नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? डांग नृत्य। देखो दोस्तों, बिल्कुल भी नाम पर नहीं जाना है। जैसे गिद्दड़ नृत्य में मैंने कहा था नाम पर नहीं जाना है भाई। गिद्दड़ नृत्य में माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक, होली के डंडारोपण से लेकर होलिका दहन तक किया जाता है गिद्दड़ नृत्य। पुरुषों के द्वारा हाथ में डांडिया लेकर किए जाते हैं। जहां डांडिया हो वहां ताल और सुर का समन्वय होना जरूरी है। तो फिर सर नाथ द्वारा वाले में नृत्य में डांग नृत्य का मतलब क्या है? एक्चुअली नाथ द्वारा में नृत्य हो रहा है। नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी है। कौन है? भगवान श्रीनाथ जी, जिनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। कब करवाया? अरे दोस्तों 1672 में। द्वारकाधीश और नाथ द्वार श्रीनाथ जी का मंदिर। द्वारकाधीश कहाँ? कांकरोली राजसमंद में। नाथ द्वारा जिसका पुराना नाम था सिहाड़, उसी सिहाड़ वाले मंदिर श्रीनाथ जी वाले मंदिर में नृत्य किया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है श्रीनाथ जी वाला। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी राधिका, तो यहाँ राधा। तो दोस्तों यहाँ पर पुरुष जो है वो कृष्ण बनते हैं, महिला राधा बनती है, और एक दूसरे पर गुलाल उड़ाई जाती है नृत्य के दौरान। एक दूसरे पर क्या उड़ाई जाती है दोस्तों? गुलाल। धार्मिक नृत्य है दोस्तों। ये क्या है? धार्मिक नृत्य। होली के अवसर पर पुरुष कृष्ण बनते हैं और महिला क्या बनेगी दोस्तों? राधा। गुलाल का उपयोग किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, थाली, मांदल। क्या है दोस्तों? ढोल, थाली और मांदल है। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? ढोल, थाली और मांदल। किसके? डांग नृत्य के। तो ध्यान रखना है, डांग नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, कोई भी नाम पर नहीं जाएगा। तो फिर ध्यान रखना है कि भी नाथ द्वारा में किया जाता है, गुलाल का उपयोग किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष कृष्ण बनते हैं, महिलाएं राधा बनती है। ब्यावर में मयूर नृत्य किया जाता है। कौन सा दोस्तों? मयूर, जिसे हम कहते हैं भैरव नृत्य। क्या कहते हैं? भैरव नृत्य। एक बार अकबर के पास टोडरमल बैठा था। टोडरमल का दोस्त कौन है? बीरबल। कौन है? बीरबल। तो उसने कहा कि यार बादशाह, आप एक बात बताओ क्या, कि जब आप राजा जी बनते हो और हाथी पर बैठकर निकलते हो तो आपके सब लोग सवारी देखने के लिए आते हैं, आप हीरे जवाहरात सब में बांटते हो, तो आपको कैसा फील होता है? अकबर ने कहा कि यार एक काम करो टोडरमल, आप हमारे वित्त मंत्री भी हो, आपके पास धन की भी कमी नहीं है, क्यों ना एक दिन के लिए आपकी सवारी निकाली जाए। अकबर इस समय अजमेर आया हुआ था, दरबार लगा हुआ था। टोडरमल बोला क्या बात करो, मेरी सवारी? बोला हाँ, आज आपकी सवारी निकलवाई जाएगी। तैयारी की जाती है, टोडरमल की सवारी निकलवाई जाती है, बादशाह की सवारी। जैसे अकबर सवारी निकालता था, टोडरमल वित्त मंत्री था भाई। हल्दी घाटी वाले युद्ध से पहले शिष्टमंडल के रूप में चौथे नंबर पर गया था वित्त मंत्री। कौन? टोडरमल। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, ये वही टोडरमल है। टोडरमल के पास खूब सारा धन था। टोडरमल जब हाथी पर बैठा तो चारों तरफ हीरे जवाहरात सोने की असरफियां लुटा रहा था। टोडरमल का एक दोस्त था, यार था बीरबल। बीरबल को जब पता चला कि मेरे दोस्त को हाथी पर बैठा जाएगा, बादशाह की तरह सवारी निकाली जाएगी, वो बहुत खुश हुआ और वो हाथी के आगे आके डांस किया। वो वैसे ही डांस किया जैसे एक दोस्त की शादी होती है और उसके बाकी के दोस्त
उसकी घोड़ी के आगे, बिंदोरी के आगे नृत्य कर रहे होते। वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन थी दोस्तों। आज भी वैसे ही नृत्य किया जाता है। जब वो नृत्य करते हुए टोडरमल और बीरबल आगे पहुंचे तो उन्होंने सोचा भाई अब कहीं ना कहीं सवारी का अंत तो किया जाए, कहाँ किया जाए। तो एक भैरव मंदिर था, उस भैरव मंदिर में जाकर टोडरमल की सवारी का अंत किया जाता है। टोडरमल वहीं रुकता है। अभी भी भाषा की जब सवारी निकाली जाती है तो बीरबल परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति उस सवारी के आगे नृत्य करता है। अब जो कोई भी टोडरमल बनेगा उसके पास उतनी आर्थिक स्थिति है नहीं जितनी उस समय टोडरमल की हुआ करती थी। तो उस समय टोडरमल ने तो सोने की असरपियां, मोहर, खूब सारे सिक्के, जवाहरात लुटाए थे। अब जो टोडरमल बने वो क्या लुटाए, वो गुलाल उड़ाता है। क्या उड़ाता है दोस्तों? गुलाल। इसे हम भैरव नृत्य भी कहते हैं, मयूर नृत्य भी कहते हैं। बादशाह अकबर ने टोडरमल को एक दिन के लिए बादशाह बनाया। टोडरमल की बादशाह की सवारी की याद में नृत्य किया जाता है। व्यास परिवार का व्यक्ति बीरबल बनकर भैरव मंदिर में नृत्य करता है। सवारी के दौरान क्या उड़ाई जाती है? गुलाल। चैत्रकृष्ण तृतीया कब किया जाता है ये नृत्य दोस्तों? चैत्रकृष्ण तृतीया को। और कहाँ किया जाता है? भैरव मंदिर में। कहाँ किया जाता है? भैरव मंदिर। भैरव मंदिर में किया जाता है। इस कारण हम मयूर नृत्य को और क्या कहते हैं? भैरव नृत्य भी कहते हैं। आपके क्वेश्चन भी बनता है कि बादशाह टोडरमल की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो ब्यावर। ध्यान रखना, कहाँ दोस्तों? ब्यावर में। ठीक है, ब्यावर में निकाली जाती है। भीलवाड़ा मंडल, भीलवाड़ा के मंडल में जब मेवाड़ में शाहजहां आया था, कौन आया था? शाहजहां। और शाहजहां जब वापस जा रहा था मेवाड़ से तो वो मंडल रुका, रात हो गई। रात्रि के समय शाहजहां विश्राम के लिए मंडल रुकता है। जब वो मंडल में रुकता है तो उस दौरान वहां के लोग उसके मनोरंजन के लिए एक नृत्य करते हैं। अपने शरीर पर चारों तरफ रुई लगाते हैं और सिर पर जो है सींग पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सींग। शरीर पर रुई लगाते हैं और सींग पहनते हैं। और सींग पहनने के बाद में फिर वो शेर की तरह नृत्य करते हैं। कैसे? शेर की तरह। हाथ में बड़ी बड़ी डांगे लेकर नृत्य करते हैं। शरीर पर रुई लगाई हुई रहती है, कपास लगाई हुई रहती है। उस नृत्य को हम कहते हैं नाहार नृत्य। क्या कहते हैं दोस्तों? नाहार नृत्य। शाहजहां विश्राम के लिए मांडल में रुका हुआ था तो मांडल के लोगों ने, नर्तकों ने नाहार नृत्य किया। कौन सा किया दोस्तों? नाहार नृत्य। नर्तक जो है वो अपने शरीर पर कपास या रुई लगाकर वह सींग पहनकर नृत्य करते हैं। ये जो नृत्य ये चैत्रकृष्ण त्रयोदशी पर किया जाता है। कब किया जाता है मेरे दोस्तों? चैत्रकृष्ण त्रयोदशी पर। कौन सा नृत्य? नाहार नृत्य। अब नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे दोस्तों? गुड़ला नृत्य। मारवाड़ में एक राजा था राव सातल। कौन था दोस्तों? राव सातल। मारवाड़ का राजा है राव सातल। सातल को पता चला, गणगौर का समय था और सातल के कौशाना का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? कौशाना का युद्ध। उस कौशाना के युद्ध में गुड़लेखा है। कौन है? गुड़लेखा। गुड़लेखा युद्ध हार जाता है और गुड़लेखा जब युद्ध हार जाता है तो ये वापस जा रहा होता है तो जो गणगौर के समय तालाब पर जो लड़कियां, महिलाएं पानी भरने के लिए आई हुई थी उन्हें उठाकर ले गया। सातल को जब ये बात पता चली, सातल ने कहा यार और सब ठीक था भाई, तू युद्ध हार गया फिर भी हमने तेरा पीछा नहीं किया। अगर हम चाहते पीछा करके तुझे मार भी सकते थे। तू जब भग रहा था तो तुझे जाने दिया और तूने इतनी बड़ी मूर्खता की कि जो पानी भरने के लिए गणगौरियां आई हुई थी उन्हें उठाकर ले गया। सातल को गुस्सा आता है और वो जाता है गुड़लेखा से युद्ध करता है। गुड़लेखा का सिर काट ले आता है और उस सिर में खूब सारी तीरें मारी उसने। फिर वो सिर उन लड़कियों को दे दिया, मारवाड़ी वाली लड़कियों ने गुड़लेखा के सिर को लेकर नृत्य किया। आज भी ये नृत्य किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि कोई भी किसी मारवाड़ की लड़की की तरफ नजर उठाएगा तो वही अंजाम होगा जो गुड़लेखा के साथ किया गया। ये नृत्य कला संस्कृति हमें यही तो मैसेज देती है। लेकिन करे क्या? वैसा किया कुछ नहीं जाता, केवल मैसेज ही दिया जाता है। हर दशहरे पर रावण जलाया जाता है लेकिन बलात्कार करने वाले को कभी नहीं जलाया जाता। अगर एक दो को दशहरे पर जला दिया जाए ना, सरकार के द्वारा डिसीजन ले लिया जाए भाई ये गलत करे, इनके साथ ऐसा ही किया जाए, तो मैं कह रहा हूं कल किसी की हिम्मत नहीं हो, कोई भी लड़की के साथ गलत कर रहा है जैसे गुड़लेखा के साथ किया गया वैसा ही
अगर हस्र कर दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। भाई ये नृत्य इसीलिए तो किए जाते हैं, सही मैसेज देने के लिए। अब वो सिर तो है नहीं, उसी गुडले का के द्वारा जो गलत कार्य किया गया, ये चारों तरफ मैसेज देने के लिए कि भाई कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसके साथ यही असर होगा, ये मैसेज देने के लिए अब महिलाएं, लड़कियां अपने सिर पर मटका रखकर नृत्य करती है। इस मटके में छिद्र किए हुए रहते हैं, अंदर दीपक जला हुआ रहता है। अंदर क्या जला हुआ रहता है? दीपक। अब दोस्तों आपको एक बात बताऊं, अब तो कांस्यकार तांबे के अलग अलग मटके आ चुके हैं जिनमें ऑलरेडी छिद्र रहते हैं, तो मटका मिट्टी वाला रखने की जरूरत नहीं है। अब तो आप वो मटका लेकर भी नृत्य कर सकते हो। और बोल है इसका, गुडला घूमल्ला जी घूमल्ला। मारवाड़ में राव सातल की याद में, सातल इस युद्ध के बाद में मर जाता है। सातल मारा गया इस युद्ध के बाद में, घायल हो गया और फिर बाद में मृत्यु हो जाती है सातल की भी। सातल ने गुडले खां के चंगुल से गणगौरियों को बचाया था। गुडला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक। कब से कब तक दोस्तों? शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नृत्य करती है, जलता हुआ अंदर दीपक रहता है। रूपायन संस्थान है बोरुंदा, जोधपुर में। रूपायन संस्थान कहाँ है दोस्तों? बोरुंदा, जोधपुर में। कोमल कोठारी थे, कोमल नाम पर नहीं जाना है, पुरुष है महिला नहीं है, कोई नाम पर मत चले जाना भाई कोमल है इसका मतलब महिला है, नहीं दोस्तों। कोमल जो पुरुष है, कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। कोमल कोठारी ने इस नृत्य को क्या दिया? संरक्षण। या फिर बात करें तो इस नृत्य को प्रोत्साहन देने वाले कौन है? कोमल कोठारी, रूपायन संस्थान के अध्यक्ष। खारी नृत्य, कौन सा नृत्य दोस्तों? खारी नृत्य। अलवर और भरतपुर में किया जाता है। अलवर, भरतपुर, खैरतल, तिजारा और डिग। देखो भरतपुर से अलग हुआ है डिग, और खैरतल, तिजारा अलवर से। मेवात क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खास नहीं है तो फिर है क्या मेन दोस्तों? एक्चुअली इस नृत्य के दौरान जो दुल्हन है उसकी सहेलियां उसकी विदाई के समय अपने सिर पर चारा डालने वाली जो खारी रहती है, चारा डालने वाली जो खारी रहती है, उसमें उस लड़की की, दुल्हन के कपड़े लेकर नृत्य करती है। उसमें कुछ कपड़े डालती है दुल्हन के, फिर नृत्य करते हुए उसे विदाई देती है। मेव संप्रदाय में लड़की के विवाह के पर विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा किया जाता है। खारी है जिसमें चारा डाला जाता है, उस खारी में उस लड़की के कपड़े डालकर, दुल्हन के कपड़े डालकर नृत्य किया जाता है मेव जाति की लड़की के विवाह पर। कीलियो बहारियो नृत्य, कीलियो बहारियो नृत्य रेगिस्तानी क्षेत्र में किया जाता है। जब नया नया जवाई आता है, भाई पहली बार जवाई आ रहा है तो उसके आने की खुशी में ससुराल वालों के द्वारा नृत्य किया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। कौन सा? कीलियो बहारियो नृत्य। वागड़ नृत्य, वागड़ नृत्य में पहला है राड नृत्य। कौन सा? राड नृत्य। डूंगरपुर के सागवाड़ा पंचायत समिति में किया जाता है। राड की जाएगी, क्या की जाएगी? राड। एक दूसरे के ऊपर जलते हुए जो है कंडे फेंके जाएंगे। होली पर, भाई होली पर किया जाता है राड नृत्य डूंगरपुर में। गोबर के कंडे फेंके जाएंगे, जलती हुई लकड़ी फेंकी जाएगी, होली पर पत्थर फेंके जाएंगे। पूरा दृश्य वैसे किया जाता है जैसे राड हो गई, जो भी हाथ में आए फेंक रहे। होली मंगलाई हुई है, सुबह तक उसके जो है अंगारे पड़े हैं वो एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, होली की लकड़ी फेंक रहे हैं जलती हुई। गोबर है, गोबर के कंडे फेंक रहे हैं। राड नृत्य, पेजन नृत्य। ये अब दीपावली पर गए हैं वागड़ नृत्य, वागड़ के नृत्य दीपावली। होली पर तो राड हो चुकी, अब दीपावली पर पेजन नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य है और स्वांग रचा जाता है नारी का। धाड़ नृत्य, धाड़ नृत्य अलग ही है पूरा। भाई इंद्र देवता खुश नहीं हो रहे तो इंद्र देवता को खुश करने के लिए नृत्य किया जाता है केवल लड़कियों के द्वारा। कोई भी लड़का उपस्थित नहीं होना चाहिए, अगर उपस्थित हुआ तो इंद्र देवता खुश नहीं होंगे। इंद्र देवता को खुश करने के लिए केवल लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इंद्र देवता खुश होंगे तो वर्षा करेंगे, अगर वर्षा नहीं हो रही है, इंद्र देवता को खुश करना है तो आपको कौन सा नृत्य करना होगा दोस्तों? धाड़ नृत्य। वर्षा नहीं होने पर इंद्र को खुश करने के लिए महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य। पुरुष वर्जित है, नॉट अलाउड, आसपास भी पुरुष दिखाई नहीं देने चाहिए। चार गोल या चौगोला नृत्य, कौन सा नृत्य दोस्तों? चार गोल या चौगोला नृत्य। चार गोल या चौगुला, नाम से पता चल रहा है चारों तरफ घूमना, होली के चारों तरफ घूमते हुए नृत्य करना।
स्त्री और पुरुष दोनों डूंगरपुर में होली के चारों तरफ घूमकर नृत्य करना। कौन सा नृत्य दोस्तों? चार गोल या चौगोला नृत्य, नौच नृत्य। क्या बात है। आदिवासियों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नौच नृत्य। कब किया जाता है दोस्तों? विवाह के अवसर पर। किनके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? आदिवासियों के द्वारा। अब है व्यवसायिक नृत्य। कौन से नृत्य दोस्तों? व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य में सबसे पहले तेरह ताली नृत्य। कौन सा? तेरह ताली नृत्य। नाम पर नहीं जाना है, मैंने पहले कहा था। जैसे डांग नृत्य नाम पर नहीं जाना था, नाथ द्वारा में किया जा रहा था डांग नृत्य। डांग नृत्य में क्या था कि पुरुष कृष्ण बनता है, महिला राधा बनती है, गुलाल उड़ाते हुए नृत्य करते हैं। वैसे ही हमने देखा था कि जो बम नृत्य था, बम रसिया, बम नगाड़ा था। और गिद्दड़ नृत्य जो डांडियों के द्वारा किया जाता है। वैसे ही दोस्तों ये तेरह ताली नृत्य, नाम पर नहीं जाना भाई, ऐसे मत समझना तेरह ताली बजाकर किया जाने वाला नृत्य नहीं भाई। महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। क्या करती है? 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। और यह नृत्य बैठकर ही किया जाता है। जो शरीर है एक तरफ का, उस पर 13 मंजीरे बंधे रहते हैं। दो तो हाथों में, दो कोहनियों पर, और एक पैर में 9 मंजीरे। तो कुल 9 और 4 13 मंजीरे बंधे हुए रहते हैं। महिला बैठकर नृत्य करती है। उन मंजीरों को नृत्य के दौरान आपस में टकराती है और अलग अलग करतब दिखाती है। कौन? महिला। जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, पाली, नागौर, उदयपुर, सलूम्बर में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। मैंने आपको बताया था कामड़ जाति कौन है दोस्तों। कामड़ जाति के लोग वो है जिनका रामदेव जी ने उद्धार किया था। ऐसे लोग जो बुजुर्ग थे, जिनके पास कोई भी साधन नहीं था, उन्हें रामदेव जी ने अपने साथ रखा। उन्हें चलने के लिए कामड़ी दी गई। कामड़ी यानी लकड़ी, उन्हें सहारा दिया गया। तो खूब सारे ऐसे बुजुर्ग इंसान थे जिन्हें घर से निकाला हुआ था। रामदेव जी ने उन सबको अपने साथ रखा। और थोड़े समय बाद में वो जो एक समूह था वो एक संप्रदाय में बदल चुका था, कामड़ संप्रदाय। फिर वही एक जाति का रूप ले लिया, कामड़ जाति की महिलाएं। महिलाओं के द्वारा दाएं पैर पर 9 मंजीरे बंधे हुए रहते हैं। हाथों की कोहनी पर एक एक रहते हैं और हाथों में एक एक मंजीरे रहते हैं। महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य एक राजस्थान का एकमात्र नृत्य है दोस्तों जो बैठकर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है वो कौन सा नृत्य है दोस्तों? वह है 13 ताली नृत्य। शारीरिक कलाएं दिखाई दी जाती है इसमें भाई। शारीरिक कलाएं अधिक दिखाई जाएगी, बैठकर किया जा रहा है। वाद्य यंत्र मंजीरा, चौतारा, तंबूरा, तंदूरा। उद्गम हुआ था इसका पादरला गांव में। कहां हुआ था? पादरला गांव में। और इस नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले थे चुन्नीलाल शर्मा। कौन थे दोस्तों? चुन्नीलाल शर्मा। प्रसिद्ध नर्तक देखते हैं, एक तो मांगी बाई। कौन है दोस्तों? मांगी बाई। 1990 इसमें संस्कृत नाटक अकादमी द्वारा, किसके द्वारा? संस्कृत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। किन्हें? मांगी बाई को। नारायणी है, मोहनी है, कमलदास है, परमदास है, लक्ष्मण दास है। भाई ये इस नृत्य के दौरान साथ ही रहते, पुरुष साथ रहते हैं नृत्य के दौरान। 13 ताली नृत्य, शरीर पर 13 मंजीरे बंधे हुए रहते हैं। महिला बैठकर नृत्य करती है, कामड़ जाति की महिला करती है, करतब दिखाती है। और जो उद्गम है वो पादरला गांव में हुआ। इसे प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? इसे प्रोत्साहित करने वाले थे चुन्नीलाल शर्मा। कौन थे दोस्तों? चुन्नीलाल शर्मा। ढोल नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? जैन नारायण व्यास। जालोर का नृत्य है। अग्नि नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। कौन थे दोस्तों? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। फिर है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जगह आपको याद करनी है भाई। भवाई नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो जो भवाई नृत्य है ये भवाई जाति के स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा, भवाई जाति के जो स्त्री और पुरुष है दोस्तों, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य।
इसके जन्मदाता है बागोजी या नागोजी जाट। ये जाट है बागोजी या नागोजी जाट। कहां से? केकड़ी से। केकड़ी कहाँ है दोस्तों? अजमेर। केकड़ी कहाँ है? अजमेर जिले में। इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? करतब। जैसे 13 ताली नृत्य में भी करतब दिखाए जाते हैं, वैसे भी इस नृत्य में भी क्या दिखाए जाते हैं दोस्तों? करतब। भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। देवीलाल सांबर है। कौन है? देवीलाल सांबर। उन्होंने इसे प्रोत्साहित किया। किसे? भवाई नृत्य को। भवाई नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले कौन है? देवीलाल सांबर। और अगर हम बात करें कि सर 13 ताली नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले थे चुनीलाल शर्मा। उद्गम कहां हुआ था? पादरला गांव पाले में। स्त्री द्वारा तलवार पर, थाली के किनारों पर कलश या मटके सिर पर रखकर मुंह में रुमाल उठाकर नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा विभिन्न रंग की पगड़ियां हवा में उछाली जाती है और उन्हें अलग अलग रूप दिया जाता है, जैसे फूल हो, जैसे कैसी आकृति बन रही हो? फूल की आकृति बनाई जाती है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यकार है रूप सिंह शेखावत। कौन है? रूप सिंह शेखावत। पुष्पा व्यास प्रथम नृत्यांगना है। पुष्पा व्यास क्या है दोस्तों? प्रथम नृत्यांगना। वीणा राजस्थान, कलकत्ता, बंबई। वीणा ने कहा कि नहीं भाई मैं पूरे इंडिया में नृत्य करूंगी। इंडिया में कहां करोगे? जहां जहां मारवाड़ी है, जहां जहां राजस्थानी है, वहां तो पक्का नृत्य करूंगी। तो पहले राजस्थानी सर्वाधिक कहां थे? कलकत्ता और बंबई। कहां थे दोस्तों? कलकत्ता और बंबई। हम देखेंगे कि जो राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना की जा रही है, जब उन्हें राजस्थान में राजपूताना रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना नहीं करने दे रहे, तो राजस्थान से बाहर जाकर कर रहे। एक कलकत्ता है, एक बंबई है, एक सिरोही है। तो उसका मुख्य कारण यही है भाई, राजस्थान, कलकत्ता और बंबई। बंबई सिरोही भाग जो है बंबई में ही शामिल था। बंबई प्रांत ही था अपने पास में। अस्मिता काला, जयपुर से अस्मिता काला 2 बार रिकॉर्ड दर्ज किया इन्होंने लिम्का बुक में, गिनीज बुक में। 111 कलश रखकर नृत्य किया भाई। कितने? 111 कलश। किसने रखे? अस्मिता काला ने। फिर एक नई नृत्यांगना आई जिसमें जोश भरा हुआ था, उसका नाम था जोशिता। क्या नाम था दोस्तों? जोशिता शर्मा। ये भी जयपुर से है। इसने 118 कलश रखे। जोशिता ने कहा कि भाई अस्मिता से ज्यादा मेरे अंदर जोश है, मैं 7 कलश ज्यादा रखूंगी और मैं भी रिकॉर्ड बनाऊंगी। 118 कलश। एक श्रेष्ठा सोनी है जो छोटी बच्ची है उदयपुर की, इसने नृत्य किया और सब नृत्य से खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये तो लिटिल वंडर है। कौन है दोस्तों? लिटिल वंडर। लिटिल वंडर की उपाधि दी गई किसको? श्रेष्ठा सोनी को। राजेंद्र जैन, इन्होंने भवाई नृत्य अलग ही तरीके से किया। इन्होंने अंगारों पर किया, जैसे अग्नि नृत्य नहीं होता अंगारों पर, वैसे इन्होंने कौन सा नृत्य कर दिया? भवाई नृत्य। किस पे किया दोस्तों? अंगारों पर भवाई नृत्य की शुरुआत की। गुजरात में तूरी जाति के द्वारा भी किया जाता है। गुजरात में किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तूरी जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों? भवाई नृत्य। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में नृत्य और नाट्य के साथ। चलते हैं अभी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।